पहला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाई। द आर्टिस्ट हैज बीन रिटन बाई। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आर्टिस्ट यानी कि आर्टिस्ट तो कैसा आर्टिस्ट है? नया है, यानी कि इसमें नया कहीं पे आएगा तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिगा नया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज अबाउट अ टैलेंटेड डैश बॉय। द आर्टिस्ट जो है ये एक टैलेंटेड बॉय के बारे में है। तो वो टैलेंटेड बॉय कहाँ के थे? तो वो थे जापानीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन वाज शिगा नोया बोर्न। शिगा नोया जो है कब उसकी पैदाइश हुई, उसका जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1883 को, 1883 को उसकी पैदाइश हुई थी, उसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है व्हेन डिड शिगा नोया डाई, यानी कि शिगा नोया की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द आर्टिस्ट इज अ ऑब्लिक एन। द आर्टिस्ट जो है क्या है? तो जैसे कि चार ऑप्शन दिया है, शॉर्ट स्टोरी, स्पीच, नॉवेल एंड एसे। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आर्टिस्ट क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिगा नोया इज अ ऑब्लिक एन डैश राइटर। शिगा नोया जो है वो कहाँ की राइटर थी? तो वो जापानीज राइटर थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेबी वॉज अ डैश ईयर ओल्ड बॉय। सेबी जो है वो कितने साल का लड़का था? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा 12 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग ऑफ डैश। सेबी का हॉबी था, शौक था उसको किसको इकट्ठा करने का? तो गॉड्स को, यानी कि लौकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फॉर वॉट सेबी यूज टू वांडर हेयर एंड दियर इन द टाउन। यानी कि किस चीज के लिए, किसके लिए सेबी अपने शहर में इधर उधर भटकते रहता था? तो जैसे कि उसका शौक था गॉड को इकट्ठा करने का, तो गॉड के लिए, गॉड्स के लिए यानी कि लौकी के लिए वो इधर से उधर भटकते रहता था। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों ही अप्लाइड डैश लिव्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। यानी वह जो है जो गॉड स्मेल था, यानी कि लौकी का जो गन था उसको दूर करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या यूज करता था? तो वो टी लिप्स का यूज करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि टी लिप्स चाय की पत्तियों का यूज वो करता था। नेक्स्ट है वन डे ही वॉज स्ट्रोलिंग अलोंग द। एक दिन वह स्ट्रोलिंग यानी कि वो टहल रहा था, घूम रहा था कहाँ पे? तो बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द ओल्ड वीमेन आस्क्ड डैश सेन फॉर द लिटिल गॉड। द ओल्ड वीमेन आस्क्ड डैश सेन फॉर द लिटिल गॉड, यानी कि ओल्ड वीमेन जो है बूढ़ी औरत, वो लिटिल गॉड छोटा लौकी के लिए कितना सेन बोला, उसको कितना सेन दाम या फिर कीमत बोला गया? तो 10, यानी कि 10 सेन कहा गया था। आगे है गॉड इज अ डैश। तो गॉड क्या है? लौकी एक फ्रूट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु कन्फिस्केटेड द लिटिल गार्ड। कन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त करना। तो लिटिल गार्ड को कौन जब्त कर लिया था? लिटिल गार्ड को तो जब्त कर लिया था उसके टीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसके टीचर ने लिटिल गार्ड को जब्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों द लिटिल गार्ड दैट सेबी बॉट इन 10 सेन वाज डैश इंचेस लॉन्ग। लिटिल गार्ड जो सेबी खरीदा था 10 सेन में, वो कितना लंबा था? तो 5 इंच, यानी ध्यान रखेंगे 5 इंच लॉन्ग था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड सेबीज फादर यूज टू स्मैश द गॉड इनटू पीसेस। यानी कि सेबी के पिता किस चीज का यूज करते थे गॉड को पीस में, यानी कि टुकड़ों में टुकड़े करने के लिए, गॉड का टुकड़े करने के लिए? तो हैमर का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर लिविंग द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स। तो जैसे कि जानते हैं सेबी का हॉबी था कलेक्टिंग गॉड्स, तो उसको छोड़ने के बाद सेबी इंग्रोस्ड इन हिज, यानी कि सेबी जो है वो इंग्रोस्ड हो जाता था, मशगूल हो जाता था वो किसमें? पिक्चर में, यानी कि पिक्चर पेंटिंग करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेबी लिव्ड इन अ डैश टाउन। सेबी कैसे टाउन में रहते थे? तो वो रहते थे हार्बर टाउन में। हार्बर टाउन ऐसे टाउन को बोलते हैं जहाँ पे बंदरगाह होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेबी वॉज स्टडिंग इन अ डैश स्कूल। सेबी वॉज स्टडिंग इन अ डैश स्कूल। तो कैसे स्कूल में पढ़ाई करते थे वो? तो प्राइमरी स्कूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है व्हाट अमाउंट डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कन्फिस्केटेड गार्ड। यानी कि क्यूरियो डीलर जो है वो उस जब्त गार्ड के लिए कितना रुपए पे किया, कितना रुपया उसको दिया? तो उसको दिया गया था 50 येन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 50 येन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गार्ड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश येन। वही क्यूरियो डीलर जो है वो 50 येन में लिया, लेकिन उसको एक वेल्दी कलेक्टर को, धनी कलेक्टर को बेच दिया कितना येन में? तो 600 येन में, यानी कि 600 येन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द टीचर गेव सेबीज कन्फिस्केटेड गॉड टू एन ऑल डैश हु वर्कड इन द स्कूल। सेबी का टीचर जो है, सेबी का जो जब्त किया हुआ गॉड था वो एक बूढ़ी पॉटर को दे दिया था, यानी कि ऑल पॉटर को, जो स्कूल में काम करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हु वाज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। हु वाज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। किसको डांटा जाता था पिक्चर पेंटिंग करने पर? किसको डांटा जाता था? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों हु यूज्ड टू पॉलिश द गॉड अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम। कौन क्लास के टाइम में डेस्क के नीचे गॉड को पॉलिश किया करता था? तो वो था सेबी, यानी कि उसी को तो गॉड को कलेक्ट करने का हॉबी था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द पॉटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर डैश येन। पॉटर जो है सेबी के गॉड को कितने येन में सोल्ड किया, यानी कि बेचा? तो ऑप्शन है 40, 50, 60, 70। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 येन में। कितना येन में? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 50 येन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड इज डैश सेन। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड इज डैश सेन। 5 इंचेस गॉड का जो है प्राइस वो कितना था? तो वो था 10 सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड। वर्ड जो है ड्रामा ये कौन से वर्ड से आया है? तो ग्रीक वर्ड से, यानी कि यूनानी वर्ड से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट का मेन कैरेक्टर कौन है? तो जैसे कि हम लोगों को पता चल गया होगा कौन है, सेबी है। नेक्स्ट है यू आर एन इडियट, यू आर एन इडियट शाउटेड। किसने चिल्लाया तुम एक बेवकूफ हो? तो उसके टीचर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप। सेबी के पिता कैसे शॉप में वर्क करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि कारपेंटर शॉप में। नेक्स्ट है वन डे सेबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज टीचर। कौन से टीचर के द्वारा सेबी को रंगे हाथों पकड़ा गया था? तो एथिक्स टीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द टीचर बिकेम वेरी डैश विद सेबी फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। टीचर जो है किसको बहुत ज्यादा डांटा क्योंकि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, तो काफी एंग्री हो गया था टीचर उससे।